राम आ रहे हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि राम आ रहे हैं या बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। राम के सहारे भाजपा कई बार सत्ता में आई है और इस बार भी राम के सहारे बीजेपी सत्ता में आ रही है। 22 जनवरी को बीजेपी अपने 2024 के लक्ष्य को साध कर इस अभियान की शुरुआत की है और यही दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि भगवान राम को लाने की जल्दी जितनी बीजेपी को दिख रही है, वो राम को नहीं बल्कि 2024 में बीजेपी को नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने की कोशिश है। हालांकि आपको बता दें कि अयोध्या के 22 जनवरी वाले कार्यक्रम के लिए जो इनविटेशन कार्ड मिला है, उस कार्ड का प्रारूप सामने आया हुआ है। कुछ लोगों को मिला, उसमें बताया गया कहीं भी बीजेपी या नरेंद्र मोदी के उस कार्ड पर कोई तस्वीर नहीं है। भगवान राम के कई अवतार की तस्वीर है। साथ ही साथ अयोध्या के जो शिलापट पे जो चिन्ह बनाया गया है, एक तरीके से कहा जाए कि जो भगवान राम का जो निशान था, जो मुहर था, उसको उस इनविटेशन कार्ड पर जगह दी गई है। साथ ही साथ कई ऐसे संत हैं, उनकी तस्वीर है और सबसे आखिरी पन्ने पर अशोक सिंघल की तस्वीर है। बीएचपी के नेता थे और अशोक सिंघल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसकी चर्चा उसमें है और ये सबको पता है, सर्वविदित है। केवल एक पॉलिटिकल व्यक्ति की तस्वीर और उसके पीछे जो तस्वीरें हैं उसमें बताया जा रहा है कि कई तस्वीरें हैं जिसमें भगवान राम की जो पहली मूर्ति जिनको दिखी थी, उस सूबेदार की तस्वीर है। उस वक्त के फैजाबाद के जो कलेक्टर हुआ करते थे, उनकी तस्वीर है। जज साहब की तस्वीर है जिन्होंने उस वक्त फैजाबाद में जो न्याय व्यवस्था और मंदिर में पूजा करने का आदेश दिया था, उनकी चर्चा की गई है। वहाँ के सब मजिस्ट्रेट की भी तस्वीर लगाई गई है। कुछ आज़ादी के पहले की तस्वीरें और बहुत सारी तस्वीरें आज़ादी के बाद की तस्वीरें हैं। कार्ड का स्वरूप बड़ी सुंदर है। कार्ड जो बना कर दिया गया है, उस पर आने वाले वीआईपी का पास और सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा गया है। उनका नाम, उनकी गाड़ी का नंबर मेंशन किया गया है। पहले से जिस गाड़ी का नंबर उस कार्ड पर रहेगा, उन्हें ही अधिकृत किया गया है, उस व्यक्ति का नाम। फिर एक क्यूआर कोड टाइप से कुछ बनाया गया है जिसको स्कैन करने के बाद उस कार्ड की ऑथेंटिसिटी भी चेक की जाएगी। तो ये सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम उस कार्ड की तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें जो हमारे पास मौजूद है, जो हमने देखी है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब क्यों कहा जा रहा है कि राम आ रहे हैं या राम के नाम पर भाजपा आ रही है। राम के नाम पर बीजेपी इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी ने एक मेगा इवेंट के तहत इस आयोजन को करने का प्रयास किया है और इस कार्ड में जो हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं है, लेकिन आयोजनकर्ताओं में नाम किनके किनके हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के जो मुख्य व्यक्ति हैं, पुजारी, वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और ये 4-5 लोग जो हैं वीआईपी, जिनकी चर्चा इस निमंत्रण कार्ड में किया गया है, मुख्य रूप से जिनको निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। इस बीच अयोध्या में जहां राम जन्मभूमि की जगह पर जो मंदिर बन रहा है, जहां गर्भगृह में भगवान रामलला के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम रखे गए हैं 22 जनवरी के, इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री खुद को 11 दिन तक तैयार करेंगे उपवास रहकर। और अब इसी कार्यक्रम को लेकर जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी खुद
सत्ता में आने के लिए राम का सहारा ले रही है। और इस बीच कई तरीके की पुरानी वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और वो रथ यात्रा निकाल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के वक्त नरेंद्र मोदी कैसे वहाँ खड़े थे, जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, तरह तरह की वीडियो उस वक्त की तस्वीरें निकल के सामने आ रही। कुछ तस्वीरें हम जरूर आपको दिखाएंगे। तो उस वक्त से लेकर संघर्ष के दिनों की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन संघर्षों की कहानी बताई जा रही है। भले लाल कृष्ण आडवाणी आज उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के लिए कभी माइक थामते हुए दिखे थे तो कभी उनके घर के बाहर खड़े होकर भीड़ से लोगों को संभालते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को दिख रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दिख रहे थे, उनके जेल जाते वक्त वो साथ खड़े थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये अनुष्ठान होने जा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद और पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। आप ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे और तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि जब पूरा देश, पूरी दुनिया अयोध्या को देखना चाहती है, अयोध्या में कई तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में भगवान राम के आने के पहले बड़े बदलाव के संकेत दिखे हैं, बहुत कुछ हो गया। अयोध्या में बस अड्डे पे 108 फुट लंबी जो धूप बत्ती है वो जला दिया गया है। तो कई तस्वीरें अयोध्या से निकल के सामने आ रही है और इन्हीं तस्वीरों के बीच में जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि राम नहीं आ रहे हैं बल्कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है और इसकी शुरुआत 22 जनवरी को पहली झलक देखने को मिलेगी। विपक्ष को इस बात का अंदेशा पूरी तरीके से हो गया है कि इस बार बीजेपी की सरकार राम के नाम पर ही सही लेकिन 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी कर रहे हैं।